सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए लास्ट टर्म पे अगर हम बात करें तो हमने लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व किया था, जिसको कि आपने एक्सरसाइज 5.5 भी कहा था। अंडरस्टैंड? 5.5 5.6। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है हमें आपको इस चैप्टर में, वो पढ़ना है हमें डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच इज ऑलरेडी गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर? हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है जो किस फॉर्म में लिखा हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हो, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या, और जब हमें पैरामेट्रिक फॉर्म पता चल जाएगा तो फिर वो फंक्शन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं उनको भी हम इजीली डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? तो काफी आसान टॉपिक है ये। एक तरह से ये कहा जाए कि जो डेरिवेटिव आपको पढ़ना था ना वो आप पढ़ चुके हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है कि कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा, वही चीजें रहेंगी, उन्हीं को मोल्ड कर करके नई नई चीजें आपको मिलती जाएंगी। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आप पढ़ चुके हो डेरिवेटिव से रिलेटेड। क्लियर? तो इसी सीरीज में ये दिया गया पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या। देखिए मान लीजिए दो फंक्शन हम आपको दे दें, जैसे ये मैंने x से एक फंक्शन लिख दिया विच इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ t। ये मैंने x से एक फंक्शन लिख दिया ft के फॉर्म में। देखिए अभी तक जो भी आप फंक्शन लिखते थे, जैसे ऐसे लिखते थे, जैसे ये एक फंक्शन मैंने लिख दिया, तो यहां पे y x से कनेक्टेड है और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, x एक तरफ y एक तरफ, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y एक तरफ x एक तरफ। तो इसमें कह सकते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको आप कह सकते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी तक आपको ऐसे फंक्शन मिलते थे जहां पे y और x एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, उनमें से कुछ इम्प्लिसिट होते थे, कुछ एक्सप्लिसिट होते थे। बट पैरामेट्रिक फॉर्म में ये जो x और y होते हैं ये एक थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया x इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू gt। x एंड y बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल t। x और y जो है ना यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल t से कनेक्टेड है। प्रीवियस एक्सरसाइज में x और y आपस में कनेक्टेड होते थे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y एक थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड रहेगा। वो थर्ड वेरिएबल t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैंने t के फॉर्म में ले लिया। तो अगर x और y एक थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड है और आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, आप यहां से dy by dx कैलकुलेट करिए, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए इन सब जगहों पर हम करेंगे क्या, अगर x और y थर्ड वेरिएबल से कनेक्ट है तो पहले हम देख लेंगे कि वो थर्ड वेरिएबल है क्या। जैसे यहां पे वो थर्ड वेरिएबल क्या मैंने लिया है, t लिया है। तो अब हम करेंगे क्या, x को और y को दोनों को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। x और y दोनों को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे यहां पे x है तो dx अपॉन dt निकाल देंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मान लीजिए f डैश t आ गया, और यहां पे हम निकाल देंगे dy अपॉन dt। ये क्या आ गया आपका g डैश। तो x और y को अपने थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। बट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। आपको तो dy by dx निकालना है, यही करना था ना। ठीक है, dy by dx को आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैंने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं। dy अपॉन dt ऑलरेडी आप कैलकुलेट किए रहोगे, कियो कि नहीं कियो। और dt बाय dx अपॉन dt में निकाले हो तो dt अपॉन dx इसी का तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन f डैश t हो जाएगा। इसका मतलब आ गया g डैश t अपॉन f डैश t। यह आपने dy बाय dx निकाल लिया। मैंने किया क्या, ध्यान से सोचिए, इतना ज्यादा ये तामझाम की कोई जरूरत नहीं है। आप x और y दोनों को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, और जब भी कहे कि dy by dx निकालना है तो जो y वाला है, y वाला उसको x वाले के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, y वाले को x वाले से डिवाइड कर दीजिए, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। और यहां से आपको तुरंत dy by dx मिल जाएगा। यही पैरामेट्रिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। बट आपको ये देखना जरूरी है कि वो थर्ड वेरिएबल क्या है। फिर से मैं कह रहा हूं,
एक्स और वाई दोनों थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड होंगे, दोनों को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और जब dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो y वाले को x वाले से डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट योर फुल फ्लेजेड आंसर, वहां पे आपको पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे देखिए मैं ये लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 280। कह रहा है क्या कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो जहां पे x और y दोनों थर्ड वेरिएबल t से कनेक्टेड है। कई बच्चे ये भी पूछ देते हैं कि सर a भी तो वेरिएबल हो सकता है। नहीं, a b ये सब वेरिएबल कभी नहीं होते हैं। जनरली वो थर्ड वेरिएबल जो t होगा, थीटा होगा, फाई होगा, यही सब होंगे, अल्फा होगा। ठीक है, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैंने क्या कहा, दोनों को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dx अपॉन dt, a कांस्टेंट है साइड में, t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2t निकल गया। नाउ dy अपॉन dt, 2a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। What is the answer? That is 1. So that's all about. Now you have to find out dy by dx. तो मैंने क्या कहा, ज्यादा इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, y वाले को x वाले से डिवाइड करिए। y वाला क्या था 2a और x वाला क्या है 2at। 1 upon t is the required answer. 1 upon t आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल और लिया जाए। ये लिया मैंने x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। चलिए, कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए, तो पहले यहां से dx अपॉन डी थीटा आप निकाल लीजिए, थर्ड वेरिएबल थीटा, a साइड में cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में सब जानते हैं, माइनस साइन थीटा। यहां से dy अपॉन डी थीटा निकाल दीजिए, ए साइड में साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो जब dy बाई डी एक्स यहां से आप निकालते तो y वाले को x वाले से डिवाइड करिए, y वाला a cos थीटा, x वाला माइनस a साइन थीटा। a से a कट गया, cos अपॉन साइन cot थीटा। So this is all about derivative of a function which is already given in parametric form. Clear? यही आपका parametric form। थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले को x वाले से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। हो सकता है इसमें से कई सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हो। एक और कर दे रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए, तो पहले यहां से dx अपॉन dt, तो 4 ही आएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, यहां से dy अपॉन dt, 4 कांस्टेंट साइड में, 1 बाय t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यही आएगा। नाउ dy बाई डी एक्स, तो y वाला माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर एंड 4 अपॉन 1, दैट इज व्हाट, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, it is minus 1 upon, so this is your answer। ठीक है, तो यही आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो टॉपिक को एक बार और आप समझिए, ठीक है, मतलब वीडियो को देखिए, और अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या पर्टिकुलर टॉपिक जो भी है टॉपिक बताइए, इसमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब